ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां खेत खलिहान, हरियाली और मिट्टी की सौंधी महक लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। उस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिनारायण। हर सुबह जब बाकी लोग नींद में होते, तब हरिनारायण अपने पुराने ट्रैक्टर की आवाज के साथ खेतों की ओर निकल जाता था। उसके कपड़ों पर मिट्टी जरूर लगी होती, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती। हरिनारायण की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास बस 2 एकड़ जमीन, एक पुराना बैल और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा गोपाल ही उसका परिवार थे। हर सुबह हरिनारायण, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, हरिनारायण हर दिन खेतों में पसीना बहाता। सीता कभी कभी कहती, सुनो, तुम थोड़ा आराम कर लिया करो, शरीर भी तो लोहे का नहीं है। हरिनारायण मुस्कुरा के जवाब देता, अरे सीता, ये मिट्टी ही तो मेरी माँ है। जब तक मैं इसका कर्ज नहीं चुका दूं, तब तक चैन कैसे मिलेगा। सीता हरिनारायण के बात सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि वो जानती थी हरिनारायण का दिल कितना सच्चा है। कई साल पहले हरिनारायण ने अपनी जमीन में सिंचाई के लिए एक कुआं खुदवाया था। उसके लिए उसने साहूकार लालाजी से कर्ज लिया था। लालाजी का स्वभाव कठोर था। वो ब्याज पर ब्याज जोड़ते रहते। हर महीने जब हरिनारायण फसल बेचता, तो लालाजी आधा पैसा ले जाते और आधे पैसों से घर का गुजारा होता। हरिनारायण कभी भी नया कपड़ा नहीं खरीदा, कभी त्योहार पर मिठाई नहीं बनाई। बस उम्मीद थी कि एक दिन सारा कर्ज उतर जाएगा। फिर हरिनारायण के जीवन में कठिन साल आया, जब बारिश ने धोखा दे दिया। आसमान से जैसे पानी ने मुंह मोड़ लिया था। धरती फटने लगी, पौधे सूखने लगे। हरिनारायण रोज सुबह आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, एक बार पानी बरसा दे, बस एक बार। लेकिन बारिश नहीं आई। फसल सूख गई और साथ ही हरिनारायण की उम्मीदें भी। साहूकार लालाजी एक दिन फिर आए और बोले, हरिनारायण, अब या तो कर्ज चुका या जमीन बेच दे। हरिनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, लालाजी, थोड़ा वक्त दे दो, मेहनत से सब चुका दूंगा। तेरी मेहनत से आसमान से सोना बरसेगा क्या, जो मेरा कर्ज चुका देगा? अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। ऐसा कहकर साहूकार लालाजी वहां से चल दिए। हरिनारायण को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर जगता रहा। तभी सीता जग जाती है हरिनारायण को। सीता बोली, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ता सीता। लेकिन आज लगता है भगवान भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अगले ही दिन सुबह गांव के सरपंच ने घोषणा की, सुनो सुनो गांव वालों, सरकार की नई योजना के तहत मेहनती किसानों को बीज और खाद मुफ्त दिए जाएंगे। जिनके खेत सूखे हैं, उन्हें फिर से खेती का मौका मिलेगा। ये सब बात सुनकर हरिनारायण के चेहरे पर जैसे धूप खिल गई। वह सब बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया और वहां से पंचायत गया और योजना में नाम दर्ज कराया। और अगले ही दिन उसे नया बीज मिल गए, साथ ही खाद भी मिल गया। फिर क्या, हरिनारायण खाद और बीज को लेकर फिर लगने लगा मिट्टी से। इस बार उसने हर बीज बोते वक्त भगवान का नाम नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा किया। वो खेतों में सुबह से रात तक पसीना बहाता, कभी गोपाल को भी साथ लेकर आता, कभी सीता को भी साथ लाता। और एक दिन वह दोनों थक हार के घर लौटते समय रास्ते से जा रहे थे। तब गांव वाले बोले, हरिनारायण पागल हो गया है, बारिश नहीं है फिर भी खेत में मेहनत कर रहा है। लेकिन हरिनारायण बस मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य रखना पड़ता है भैया। तभी एक रात चमत्कार हो गया। अचानक आकाश में बादल छा गए। हरिनारायण आवाज सुनकर बाहर निकला और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। वो बरसात ऐसी थी जैसे खुद भगवान ने हरिनारायण की दुआ सुन ली हो। हरिनारायण दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए, आंखों में आंसू, और बोला, धन्यवाद प्रभु, ये बरसात मेरी मेहनत का इलाज है। अगले कुछ महीनों में उसका खेत हरी चादर बन गया। हर पौधा झूम रहा था। जब फसल तैयार हुई तो गांव के लोग देखने आए। लोग बोले, हरिनारायण, तेरी मेहनत रंग लाई।
इतनी सुंदर फसल तो पूरे गांव में किसी की नहीं हुई। मेरी नहीं, मिट्टी की मेहनत है भाई लोग। हरिनारायण ने बाजार में फसल बेची और पूरे पैसे से सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाया। लाला जी चकित रह गए। तभी लालजी कहते हैं, हरि नारायण, मैंने तो सोचा था तू सब खो देगा, लेकिन तू तो जीत गया। लाला जी, जब इंसान हार मान लेता है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है, लेकिन अगर वो डटा रहे तो भगवान भी मदद करता है। लाला जी के चेहरे पर शर्म थी और हरि नारायण के चेहरे पर गर्व। हरि नारायण की जिंदगी में एक नई सुबह आई। हरि नारायण ने अपने बेटे गोपाल को स्कूल भेजना शुरू किया। सीता ने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाया और बोली, अब हमारा घर भी खुशियों से भर गया। गोपाल हर दिन स्कूल से आकर अपने पिता से कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर बड़ा किसान बनूंगा, जैसे आप। हरि नारायण की आंखें चमक उठती। वो सोचता, मेरी मेहनत ने सिर्फ खेत नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ी को भी सींच दिया। मेहनत करने वाले इंसान की राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर वो हिम्मत ना हारे तो वक्त भी उसका साथ देता है।